आज हम तोरी के पौधों को ट्रांसप्लांट करने लगे हैं। तोरी के पौधे, एक पौधा कितनी मिट्टी के अंदर लगाना चाहिए और मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए, पानी कब कब इस्तेमाल करेंगे, अहम तरीन खाद कौन सी है, इसको डालेंगे ताकि अच्छी खासी तोरियां हमें देखने को मिले। तो इसी मजेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमारी पनीरी को यहाँ से निकालते हैं और चलते हैं बड़ी जगह के अंदर। तो अभी देख लेते हैं कि आज मार्च की 12 तारीख है, तो मार्च अप्रैल के अंदर आप तोरी की सीडलिंग इजीली कर सकते हैं अपने घर के अंदर। तो यहाँ से निकाल लेंगे, मिट्टी समेत आपने पनीरी को हमेशा निकालना है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक पौधे के लिए मिट्टी जो हमें चाहिए वो कम से कम 18 इंच का फ्लावर पॉट होना चाहिए जिसके अंदर हम तोरी लगाएंगे। उससे बड़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरे पास जिसके अंदर मैं लगाने लगा हूँ, इसकी गहराई 8 इंच है, लंबाई 1.5 फीट है और चौड़ाई 1 फीट है। तो इसके अंदर हम तोरी के पौधे को लगाएंगे। लगाने से पहले मिट्टी के अंदर आपने क्या डालना है, गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके अच्छी तरह उसको डाल दें। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो किचन वेस्ट कंपोस्ट आप इसके अंदर लाजमी ऐड कीजिएगा। तो उसके लिए मैंने सब कुछ इसके अंदर मिक्स कर लिया। अब मैंने ये पौधे को ट्रांसप्लांट करना है। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं मिट्टी को थोड़ा सा पीछे करूँगा और ये हमारा पौधा आ गया। लें जी, ये पौधा लग चुका है। तो मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी आप आम गार्डन सॉइल ले सकते हैं। उसके अंदर आपने गाय के गोबर को मिक्स कर देना है और कंपोस्ट मिक्स कर देनी है। अच्छी तरह मिक्स करके आपका ग्रोइंग मीडिया तैयार हो जाएगा। उसके अंदर आपने तोरी के पौधे को लगा देना है। तो खाद की बात कर लेते हैं। तो खाद हमारे पास होनी चाहिए, गाय का गोबर होना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट होनी चाहिए, किचन वेस्ट कंपोस्ट होनी चाहिए। तो अगर कोई भी इनमें तीनों में से एक है तो आप उसको 24 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। उसके बाद आपने उसका पानी इस्तेमाल करना है हर 8 दिन बाद। तो ऑर्गेनिक मैटर आपने हर 8 दिन बाद इस्तेमाल करते रहना है सीक्वेंस तरीके से। तो इंशाल्लाह आपको जो फ्रूट है इसके ऊपर लगा मिलेगा वो बहुत अच्छे साइज़ का मिलेगा। जैसे पौधों को ट्रांसप्लांट कर लें तो पानी फ़ौरन दे दीजिए करें। और दूसरी बात, गर्मी का सीज़न है तो गर्मी के सीज़न के अंदर इसके अंदर हल्की हल्की नमी बरकरार आपने रखनी है। और इसकी बेल को आपने एक स्टिक लगा के ऊपर ले जाएं या किसी दीवार के साथ आप ऊपर भेज सकते हैं इसकी बेल को। तो उस बेल के ऊपर आपको अच्छी खासी तोरियां देखने को मिलेंगी। तोरी का एक अहम बात यहाँ पे बताता चलूँ कि बहुत सारी कीड़ियाँ तोरी के पौधे के ऊपर आती हैं, तो वो ज़्यादातर नुकसान नहीं देते। अगर आप उनसे जान छुड़वाना चाह रहे हैं तो सिर्फ 2 चुटकी पानी के अंदर मिक्स करके उसका स्प्रे कर दिया करें हर 3 से 4 दिन के बाद। ज़्यादा सिर्फ आपने इस्तेमाल नहीं करना वरना पौधा आपका जल भी सकता है। इसके साथ आप पानी के अंदर हल्दी थोड़ी सी भी मिक्स कर दिया करें और वक्फे से आप राख का भी इस्तेमाल करेंगे मिट्टी के अंदर ताकि कोई फंगल अटैक मिट्टी के अंदर ना हो। तो ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। यही इन्फॉर्मेशन लेकर आप पौधे को अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको तोरी का साइज़ बहुत अच्छा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।